हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो आज है मंडे एंड आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं। एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो जो भी मैं आज ट्रेड लेने वाला हूँ सब कुछ मैं आपको पहले इस वीडियो में बता दूंगा, तो ध्यान से देखना, बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया, राइट। सो आज का मेरा क्या प्लान है एक बार डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले कि लास्ट वीक कैसा रहा था। तो लास्ट वीक आपको बताया कि ऑल डे वर ग्रीन, एक भी हमारा रेड में क्लोज नहीं हुआ है लास्ट वीक। तो आपको पता ही है, मंडे को भी ट्रेड मैंने आपको बताया था वीडियो में, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इसके अकॉर्डिंग। ट्यूसडे को भी अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। वेंसडे को मार्केट ऑफ था, थर्सडे को मैंने वीडियो बनाई तो अगेन इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ। फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन फ्राइडे को भी प्रॉफिट ही हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। और जो लोग मेंटरशिप ग्रुप में हैं उनको मैंने अपना ट्रेड शेयर भी किया था कि कौन सा मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने कैप्चर किया। फ्राइडे वाले दिन एकदम पीक पे एंट्री ली थी मैंने, और आपको दिखाया भी था। एकदम पीक पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, एग्जैक्ट इस लेवल पे, ये वाला सेलिंग जोन था। मैंने यहाँ तक खींचा था प्रॉफिट, उसके बाद मार्केट और नीचे गिर जाएगा इतना ज़्यादा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरा यहाँ तक का ही मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जितना भी हुआ था उसके अंदर एक लॉट से 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, एक लॉट पर लॉट के हिसाब से। बट मार्केट ने बहुत अच्छा और डाउनफॉल दिया, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था। एंड इसके अलावा एक सेकेंड, सो या नाउ काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा। नाउ अब डिस्कस कर रहे थे कि आज का मंडे का क्या प्लान है मेरे लिए, मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और क्रिप्टो में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने किया है इस वीक में, मतलब हमेशा ही करते हैं। तो क्रिप्टो का भी अभी लास्ट ट्रेड जो बना था अपना 157% का रिटर्न, उसके बाद एक और ट्रेड लिया था लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया था, तो एक री एंट्री का वहाँ पे भी चल रहा है, उसमें भी देखते हैं, एंट्री दोबारा लेंगे। एंड खैर उसमें भी काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बिटकॉइन में हो रहा है। ये क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये फ्री है सबके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी क्रिप्टो के ट्रेड्स होते हैं मैं शेयर करता हूँ, लास्ट में वीडियो के डिस्कस करूँगा, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, बुल्स और क्रिप्टो प्राइवेट लिखा होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो स्टेप्स फॉलो करके, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करे निफ्टी का पहले डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का आज का मेरा क्या प्लान है। देखो निफ्टी के लिए सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। सो निफ्टी का सबसे पहला जो यहाँ पे अपना ट्रेड बन रहा है, ये वाला लेवल है मेरा। ओके, सो सबसे पहला जो ट्रेड है ये वाला लेवल है मेरा, ये लेवल है मेरा 22,449 का लेवल। सो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर मतलब कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, तो उस केस में सबसे पहला मार्केट अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक कर दे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है एंड कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल को आके नीचे ब्रेक करते, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी बेसिकली। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि मार्केट बीच में से घूम फिर के वापस ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसा होगा बीच में से वापस घूम के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे सिंपली ऊपर आके क्लोजिंग का वेट करूँगा, और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,510 का, एंड जो अपना फाइनल टारगेट है 22,568 का मेरा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड। अगर मान लो इस लेवल पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए या फिर अचानक से मार्केट नीचे गिर जाए, तो उस केस में सेकंड जो अपना कॉल बाय का लेवल बनेगा वो इस वाले लेवल पे आने का वेट करूँगा मैं। तो 22,350 का लेवल है। अगर यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिल गया जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं यहाँ पे मिलता है, मार्केट अगर अचानक से नीचे गिर जाए या फिर थोड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, तो इस लेवल पे मैं आने का वेट करूँगा। और अगर इस लेवल के पास आता है और इस लेवल को आके नीचे अगर ब्रेक कर दे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का, और जब वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। तो ये हो गए मेरे दो कॉल बाय के ट्रेड्स। नाउ अगर मान लो ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो हमारा यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आता है, तो मैंने आपको बता दी कि कॉल का अपना प्लान यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर ना आए, मार्केट अगर ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, ठीक है, इस लेवल पे आए ही ना अगर, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं वेट करूँगा इस वाले लेवल पे आने का। सो ये जो मेरा लेवल है दिस इज़ 22,568 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आने का वेट करूँगा, कहीं भी ओपन हो और इस लेवल पे आए और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए,
तो अगेन यहाँ पे बनेगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो मार्केट बीच में से घूम फिर के वापस लेवल के नीचे आए और नीचे आके क्लोजिंग दे दे, और अगर ऐसा होगा नीचे आके वापस क्लोजिंग मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट है 22,510 एंड 22,449 का फाइनल टारगेट रहेगा मेरा। यहाँ पे पहली कंडीशन थी ये वाली। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो इस लेवल के ऊपर आए, इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे और बीच में से घूम फिर के वापस नीचे अगर नहीं आता है, मार्केट अगर ऊपर कंटिन्यू कर जाए, तो उस केस में इस लेवल पे मैं आने का वेट करूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मार्केट इस लेवल के नीचे आके मिल जाए तो बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इस लेवल पे नहीं आता है, मार्केट कंटिन्यू कर जाता है ऊपर की तरफ, या फिर इस लेवल पे मतलब सिंपली एंट्री अगर नहीं मिलती है, तो हमारा ये वाला लेवल काम में आएगा, और ये लेवल है 22,627 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर अगर आए और इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और जब ऐसा होगा, यहाँ पे आके नीचे दोबारा क्लोजिंग मिलेगी नीचे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,568 एंड 22,510 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, और इन लेवल्स पे कैसे कौन सा ट्रेड लेना मैंने आपको बता दिया। तो जो भी इसमें एंट्री बनेगी वो यहाँ पे मैं लूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में मेरा क्या प्लान बन रहा है। तो वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिंपल है और ज़्यादा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी में मेरा यहाँ पे जो लेवल है, ये वाला लेवल है, ये लेवल है 49,122 का लेवल। इस लेवल के नीचे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है, और अगर इस लेवल के ऊपर जाए, इस लेवल को ऊपर अगर ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए और वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके फिर से अगर क्लोजिंग दे दे, यहाँ पे अगर फिर से नीचे क्लोजिंग दे दे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,947 का एंड 48,668 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जितने भी ट्रेड्स हैं, फर्स्ट टारगेट का उसका मतलब होता है वहाँ पे 80% क्वांटिटी में बुक करूँगा, 70-80% क्वांटिटी यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा फर्स्ट टारगेट पे। ठीक है, बाकी बचे हुए जो 20-30% हैं, वो सेकंड टारगेट के लिए मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का मेरा ये मतलब होता है। तो ये वाला लेवल है जहाँ पे एक पुट बाय का प्लान कुछ इस तरीके से मैं देखूंगा अगर मिलेगा तो। एंड हो सकता है कि मार्केट ना यहाँ पे एक आध बार स्टॉप लॉस हिट कराने की कोशिश करे और सेकंड टाइम में एंट्री मिले। अगर ऐसा होगा तो वो भी मैं करूँगा, जो भी होगा मैं उसमें देखूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं पुट का ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट नहीं आता है, मार्केट अगर नीचे गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, या फिर मार्केट ओपन हो लेकिन नीचे गिर जाए अचानक से, ऊपर अगर आए ना, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सो उस केस में मैं वेट करूँगा इस वाले लेवल पे आने का। ठीक है, ये लेवल है 48,357 का लेवल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसका बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना इसके बाद। पहले एक बार बताता हूँ ये वाला, फिर उसके बाद। ठीक है, तो अगर मान लो ऊपर नहीं जाता बैंक निफ्टी, ओपन होता है और अगर डायरेक्ट नीचे गिर जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन कहीं अगर ओपन हो जाए, तो उस केस में मैं इस लेवल पे आने का वेट करूँगा। 48,357 का लेवल है। अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को नीचे आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर ऐसा होगा तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,507 एंड 48,668 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे लेवल, जहाँ पे मैं कॉल और कहाँ पे कॉल का और कहाँ पे पुट का प्लान कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लो, अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर नंबर 1 कि आपको बेसिक नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग की एंड बेसिक नॉलेज प्राइस एक्शन की होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन की, बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपको सीखना है, खुद से सीखना है, खुद से सीखो, कैसे भी सीखो। मुझसे अगर आपको सीखना तो मुझसे भी सीख सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, bullscout.in पे जाके लाइव क्लास होगी। अभी सैटरडे जो भी आने वाला है उसी दिन से क्लास स्टार्ट है, तो जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, क्योंकि फिर अगेन उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद क्लास होगी, क्योंकि एवरी वीक क्लास नहीं होती है। तो जो भी सीखना चाहते हैं बेसिक प्लस ये सारी चीज़ें, जो भी मैं आपको ये वीडियो में ट्रेड अपना शेयर करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, रीज़न होता है, कैसे मैं प्लान करता हूँ, ये सब कुछ मैं ऑफ कोर्स वो क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो सीखना है तो सीख सकते हो, लिंक आपको दे रखा है इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ से ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। एंड नंबर 2, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट का अगर मुझे कुछ अपडेट देना होगा, कुछ कम्युनिकेट करना होगा आपको आपके साथ,
तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये वीडियो के साथ साथ आपको टेलीग्राम के लाइव मार्केट अपडेट्स को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन, फ्री है सबके लिए वो टेलीग्राम चैनल, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना। ये है प्लान। अगर आपको क्रिप्टो का पूछना था, क्रिप्टो का ग्रुप जिनका भी है ज्वाइन करना है, जिनको ट्रेड्स मेरे फॉलो करने हैं क्रिप्टो के भी, तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले अपडेट करता हूँ, एंट्री के टाइम पे जैसे भी होता है तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, या फिर एंट्री लेते टाइम। तो ये फ्री है सबके लिए, बुलस्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, ये सबके लिए फ्री है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिखा होगा वहाँ पे बुलस्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म में सारे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या है, सिंपली आपको पहला तो डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग ये ट्रेड करेंगे, और वो डेल्टा एक्सचेंज पे ही क्यों करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो डेल्टा एक्सचेंज पे करने का रीज़न ये है कि सेफ्टी प्लस फंड्स को डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना, उस चीज़ की सेफ्टी प्लस जितना ईजी और यहाँ पे बहुत ही आराम से हो जाता है INR में सेफ तरीके से, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये रीज़न है, आपका फंड कहीं फंसना नहीं चाहिए। प्लस डेल्टा एक्सचेंज क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओवर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, बिकॉज ये FIU के अंडर भी रजिस्टर्ड है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि लीगल है नहीं है क्रिप्टो, तो येस दिस प्लेटफॉर्म इज़ लीगल जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है FIU, राइट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके अंदर में रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत अच्छी सेफ्टी मिल जाती है, इसलिए मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। प्लस फंड्स को, हमारी फंड्स की सेफ्टी, ट्रेड की सेफ्टी सब कुछ रहती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है कि मैं डेल्टा एक्सचेंज को ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो चैनल पर आप जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, इस प्लेलिस्ट पर जाना, आपको दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आप देखना। सबसे पहले जो वीडियो आपको दिखेगी वाई आई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, तो इस वीडियो को आप देखोगे तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। प्लस इसके अंदर ये भी बता रखा है फंड्स को कैसे डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है सेफ तरीके से, सिंपल तरीके से, राइट। डायरेक्टली हम कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज, किसी और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। जैसे हम ज़ीरोधा अपस्टॉक्स वगैरह में करते हैं ना, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करते हैं और डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में ही विड्रॉ करते हैं एकदम इंस्टेंटली, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे, और क्या इसके फीचर्स है वो सारी चीज़ें बता रखी है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको यहाँ पे बता रखा है। प्लस ये सारी वीडियोस बता रखी है। अगर आपको क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, करनी है, सब कुछ ये इसके अंदर मैंने बता रखा है। तो आप ये सारी वीडियोज़, एक पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी सीरीज़ है, पूरा एक कह सकते हो कोर्स है, फ्री कोर्स जो मैंने वीडियो डाल रखी है यहाँ पे चैनल पे, तो आप इसको देख लेना। हाँ, कुछ लोगों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। अब इसी चीज़ के मैं पैसे चार्ज कर रहा होता तो बहुत लोग यहाँ पे आके देख रहे होते, बाय कर रहे होते, लेकिन फ्री में है ना, तो शायद कोई ज़्यादा ना देखे। अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, जितने कम लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, देख लेना अगर आपको सीखना है तो। और डेल्टा एक्सचेंज हो गया, फ्री कोर्स मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्रिप्टो के ग्रुप में ज्वाइन करने का। तो स्टेप नंबर 1 यही है, डेल्टा एक्सचेंज पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। एंड इन दोनों लिंक में से किसी एक लिंक को यूज़ कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज पे। कौन सा लिंक यूज़ करना है इन दोनों में से, अगर आपने मतलब पहले कभी भी डेल्टा एक्सचेंज पे कभी भी अगर आपने कोई अकाउंट अगर क्रिएट नहीं किया है तो इन दोनों में से कोई सा भी आप लिंक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज पे तो उस केस में आप नीचे वाला लिंक यूज़ करना, ये वाला। एंड ध्यान रखना कि जो आपने पहले ईमेल आईडी यूज़ की थी अपने पुराने वाले अकाउंट में, वो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ मत करना। इस वाले लिंक से ओपन करोगे तो न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना, ठीक है। और ध्यान रखना दोनों केस में रेफरल कोड ज़रूर डालना, बुलस्काउट। अगर ये नहीं होगा तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा कि आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया या नहीं किया, तो मुझे ही पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर कुछ फंड्स ऐड कर लेना जो आप ट्रेड करने के लिए। अब देखो, आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि फंड्स ऐड करना ज़रूरी है क्या। अब एक बात बताओ, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए सीरियस हो, क्योंकि मैं फालतू के लोगों को थोड़ी इसमें ऐड करना चाहता हूँ क्रिप्टो में। अगर आप ट्रेड सच में करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो फंड तो आपको चाहिए। फ्री में तो आप वहाँ पर ट्रेड करोगे नहीं, फंड तो चाहिए। तो आप फंड्स कुछ ऐड कर लो जितना भी आपको करना है ट्रेड करने के लिए, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लेना। मुझे ज़रूरत नहीं है, फंड्स मेरे को थोड़ी दे रहे हो, आप ट्रेड करने के लिए ले रहे हो। तो आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तभी आप इसको करो, फंड्स ऐड करो। जब सब कुछ रेडी हो जाए, आपका अकाउंट सेटअप हो जाए पूरा, फंड्स आपने उसमें डिपॉजिट कर लिए, ट्रेड करने के लिए रेडी हो, उसके बाद आप क्या करो, फॉर्म ये फिल कर दो। फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अपना डेल्टा एक्सचेंज का यूज़र आईडी भेज देना मैसेज करके, फिर मैं आपको वहाँ पे एक्सेस दे दूँगा। और जो लोग भी मुझे रिक्वेस्ट जिन्होंने भेजी है, डोंट वरी, वेट करो थोड़ा सा, मुझे टाइम दो। फ्री होते ही मैं अभी आजकल में सबको ऐड कर दूँगा। वैसे तो सबको ऐड कर रखा है, बट जो भी बचे हैं सबको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये स्टेप फॉलो करके फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, दैट्स इट।
एंड ये थी सारी चीज़ें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।